हेलो मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद दूंगा बिकॉज़ मेरे चैनल पे जो व्यूज़ हैं वो 95,000 तक पहुँच चुके हैं। और आप सभी के प्यार से आज मेरे 17,000 क्लाइंट्स हैं। वो क्लाइंट्स जिनको ना होस्टिंग की नॉलेज थी ना डोमेन की नॉलेज थी, बट मेरे चैनल के थ्रू देख देख के वेबसाइट बनाना सीखा उन्होंने। अपनी होस्टिंग डोमेन अपना एक ऑनलाइन बिजनेस सेटअप कर चुके हैं वो लोग। और सच में आप लोगों के प्यार से आज मेरी एक कंपनी स्टार्ट हुई है। सच में मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बस एक शिकायत है मुझे अपने व्यूअर्स से कि वो मेरे वीडियोस देखते हैं, उससे अपना उनसे उनका जो प्रॉब्लम सॉल्व होता है, बट सब्सक्राइब नहीं करते। सो मैं बस आप सभी से इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने की। सो सबसे पहले आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो के बारे में मैं आपको बता दूं कि आज के वीडियो में तीन प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूंगा और तीनों का सॉल्यूशन ही मैं आपको आज एक ही वीडियो में बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की वीडियोस में जो तीन प्रॉब्लम्स है वो वर्डप्रेस से रिलेटेड। तो वर्डप्रेस के बारे में हम सबको पता है। तो वर्डप्रेस में जो तीन प्रॉब्लम्स है वो है ये। सबसे पहला है हमारी वेबसाइट पे आता है देयर हैज़ बीन अ क्रिटिकल एरर। ठीक है, एक है प्रॉब्लम ये। दूसरा है फैटल एरर अलाउड मेमोरी साइज। और तीसरा जो है वो है हमारा ये अपलोड फाइल एक्सीड्स द अपलोड मैक्स फाइल साइज। तो इन तीनों का सोल्यूशन आज मैं बताऊंगा। सबसे एक आपको शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा और दूसरा भी शॉर्टकट मेथड ही है। सो डोंट वरी, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हमारा सबसे पहला एरर देयर हैज़ बीन क्रिटिकल एरर ऑन योर वेबसाइट, और जो दूसरा एरर है फैटल एरर, और जो तीसरा एरर है, इन तीनों को आप एक बार में कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसका मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके सी पैनल में मल्टी पी एच पी आई एन आई एडिटर का ऑप्शन है, मल्टी पी एच पी आई एन आई का एडिटर ये रहा, अगर ये ऑप्शन आपके सी पैनल में है तो आप यहाँ से एक मिनट में तीनों इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। बट एक उसमें भी अब इसमें भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये कि काफ़ी होस्टिंग कंपनीज आपको ये ऑप्शन सी पैनल में प्रोवाइड नहीं करती। अगर करती भी हैं तो इसमें वैल्यूज़ में अगर आप चेंजेस करोगे और अप्लाई करोगे तो वो चेंजेस काम नहीं करेंगे बिकॉज बैकएंड से कंपनीज इस ऑप्शन को डिसेबल करके रखती है। बट अगर फिर भी अगर किसी कंपनी ने आपके प्रोवाइड किया है, जैसे इंडिया होस्टिंग डेट से मैंने लिया, उन मेरे स्पेशल रिक्वेस्ट पे उन्होंने मुझे इस इनेबल करके दिया। तो इसमें क्या है, अब जैसे आपका पहला प्रॉब्लम है देयर हैज़ बीन क्रिटिकल एरर, इसके लिए क्या करना है कि आपको एरर को देखना पड़ेगा कि एरर क्या है। तो उसके लिए आप डिस्प्ले एरर को ऑन कर दीजिए। पहला इशू आपका सॉल्व हो गया। दूसरा इशू जो आपका फैटल एरर है, यहाँ पे आपका एरर शो हो जाएगा। फैटल एरर का मतलब है कि जो आपका मेमोरी लिमिट है वो आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मेमोरी लिमिट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप मेमोरी लिमिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपका दूसरा इशू सॉल्व हो जाएगा। और तीसरा है अपलोड मैक्सिमम फाइल साइज़ का एरर। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जो यहाँ पे अपलोड मैक्सिमम फाइल साइज़ है इसको इंक्रीज़ कर देना है और आपके तीसरा इशू आपका सॉल्व। तो मल्टी पी एच पी आई एन आई एडिटर से आपके जो तीनों प्रॉब्लम है वो एक बार में यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। बट मोस्टली क्या होता है, होस्टिंग कंपनीज आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करती। अगर आपके सी पैनल में ये ऑप्शन नहीं है तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपका शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, और शॉर्ट में क्या आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल स्टेप है, आप इजीली उसको कर सकते हैं। सबसे पहले अब जो आपका सबसे पहला इशू था देयर हैज़ बीन अ क्रिटिकल एरर ऑन योर वेबसाइट, इसको अगर आपने सॉल्व करना है तो इसका सबसे इजी सोल्यूशन है कि मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में एक कोडिंग दी हुई है, उस कोडिंग को आपने बस कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने सी पैनल में जाना है। सी पैनल में आपको फाइल मैनेजर में जाना पड़ेगा और वहाँ पे जिस डायरेक्टरी में आपकी फाइल्स पड़ी हैं उस डायरेक्टरी में जाने के बाद आपको जाना है डब्ल्यू पी कन्फिगरेशन की फ़ाइल में। ये देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पी कन्फिगरेशन की फ़ाइल में जाने के बाद यहाँ पे सिर्फ आपको एक कोडिंग को पेस्ट करना है, और वो कोडिंग आपकी है ये रही। ये देखिए, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। आपको कोडिंग पेस्ट करना है डिफाइन डब्ल्यू पी डिबग ट्रू। इसको आप कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिएगा। और जब आप इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो वेबसाइट में जो है जो एरर है वो शो होने लग जाएगा। वो एरर कुछ भी हो सकता है, आपके प्लगइन से रिलेटेड, थीम से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, वो मेमोरी लिमिट का भी हो सकता है। तो वो एरर आपको वो यहाँ पे दिखा देगा। अगर आपका मेमोरी लिमिट फैटर एरर मेमोरी लिमिट का इशू है तो फिर आपने क्या करना है इस एरर को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर आपका प्लगइन थीम का इशू हुआ तो वो आप प्लगइन थीम को रीइंस्टॉल करके सही कर सकते हैं। बट अगर मेमोरी लिमिट का इशू हुआ तो इसको सही करने के लिए या तो फिर आपको होस्टिंग प्रोवाइडर को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, या तो फिर आपको
डेवलपर को एक्स्ट्रा पेमेंट करके इसको सॉल्व करवाना पड़ेगा। पर हम पेमेंट दे क्यों, जब नॉलेज हमारे पास है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये भी आपका बहुत ही एक स्टेप में ये आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको बस ये जो कोडिंग है डिफाइन WP मेमोरी लिमिट, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको WP कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ही इसको भी पेस्ट कर देना है। जस्ट इस एक लाइन को आपने पेस्ट करना है, और ये भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। दोनों को पेस्ट करने के बाद आपको सिर्फ करना है सेव चेंजेस। सेव चेंजेस करने के बाद आपका ये वाला इशू भी सॉल्व हो जाएगा। अगर आप देखें तो ये मेरी वेबसाइट में इशू कल रात को आया था, तो उसके बाद इस मैंने अपना ये सिर्फ एक कोडिंग को पेस्ट किया अपनी फाइल में, और मेरी वेबसाइट जो है स्मूथली चल रही है अब विदाउट एनी इशू। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया। सो ये दो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मैं आपको बता चुका हूँ। अब तीसरा जो है वो है अपलोड फाइल एक्सीड्स का एरर। इसमें क्या होता है कि जब आप कोई थीम, प्लगइन या कोई इमेज आप अपनी वेबसाइट में जब अपलोड करते हैं तो आपको ये एरर आता है। तो इस एरर को सॉल्व करने का सबसे ईजी वे मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही ईजी है। आपको करना क्या है, आपको जाना है उस डायरेक्टरी में जहाँ आपकी फ़ाइल्स पड़ी हैं। लाइक मेरी ये डायरेक्टरी है, मैं अपने डायरेक्टरी में आ गया हूँ। तो अभी यहाँ पे मेरी फ़ाइल्स पड़ी हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक .user.ini या फिर php.ini के नाम से फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे ये देखिए, मैं .user.ini के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ, और ये फ़ाइल क्रिएट करने के बाद इसमें मुझे कोडिंग पेस्ट करनी होगी, और वो कोडिंग होगी ये कोडिंग भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। तो जस्ट इस कोडिंग को आपको पेस्ट करना है वहाँ पे। ये मेरी फ़ाइल क्रिएट हो गई है, ये देखिए। अब इसको मैं एडिट करूँगा। एडिट करने के बाद इसमें मैं इस कोडिंग को पेस्ट कर दूँगा अभी, ये देखिए। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। मेमोरी अपलोड मैक्सिमम साइज़ मैंने 512 MB, पोस्ट मैक्सिमम 256 MB, और मेमोरी लिमिट भी मैंने इसका इंक्रीज़ करके कर दिया है 128 MB। देखिए, अब मैं इसको सेव चेंजेस कर दिया है। अब हम देखते हैं हमारे ये इशू सॉल्व होता है या नहीं। ये देखिए, अभी मैं पेज को रिफ़्रेश करूँगा। तो ये 3 इश्यूज़ मोस्टली वर्डप्रेस में आते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये सबसे बेस्ट मेथड है कि अगर आप कोडिंग को ही पेस्ट कर दें, सबसे बेस्ट मेथड रहेगा। क्योंकि कई बार डेवलपर क्या होते हैं कि जिनको नॉलेज नहीं है, मेरे काफ़ी क्लाइंट्स थे जिनको नॉलेज नहीं थी, और डेवलपर्स क्या करते हैं, उनसे एक्स्ट्रा पेमेंट लेके काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, तो वो उनसे पेमेंट वगैरह लेके उनके इश्यूज सॉल्व करते हैं। बट दैट्स नॉट द राइट वे। सो विदाउट एनी चार्ज, आपको बिना डेवलपर को पे किए आप अपना इशू खुद भी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा इशू रिजॉल्व हुआ नहीं हुआ। तो लाइक मेरे पास जैसे ये थीम पड़ी है, तो इस थीम को देख लेते हैं अपलोड करके। तो थीम अगर अपलोड हो जाती है दैट मीन्स हमारा इशू रिजॉल्व हो गया। तो ये 3 सॉल्यूशंस जो हैं आप अप्लाई करके अपने जो भी आपके इश्यूज़ है वर्डप्रेस के रिलेटेड, तो उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। और बट थीम में कुछ इशू है, तो हम दूसरा कोई थीम अपलोड करके देखते हैं कि ये सॉल्व हुआ नहीं। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। लाइक ये देखिए, हम दूसरा कोई थीम चूज़ करेंगे। जैसे मेरे पास ये पड़ा है एक थीम वर्डप्रेस का, एंड इंस्टॉल नाउ। तो देखते हैं। तो ये इस तरह से जो है, मतलब आप खुद को उन डेवलपर्स से बचा के रखते हैं जो विदाउट एनी रीज़न आपसे पेमेंट लेते रहते हैं एक्स्ट्रा। लो ये देखिए, ये हमारा हो चुका है इंस्टॉल, थीम इंस्टॉल हो चुका है। तो इस तरह से जो है आप अपने इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के ये 3 इश्यूज़ थे जिनका मैंने आपको सोल्यूशन बताया है, और जिसके लिए आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं, आप खुद ये सब कर सकते हैं। ये थीम ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, तो ये थीम ऑलरेडी है हमारे पास। तो वो थीम फेल्ड इसलिए दिखा था बिकॉज वो थीम पहले से मैंने इंस्टॉल किया हुआ था।
मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया है, तो अभी हम देखते हैं कि ये अपलोड होता है नहीं होता है। बट जो हमारा मेन इशू था मैक्सिमम अपलोड साइज़ का, वो रिजॉल्व हो चुका है। अभी जैसे मैंने इंस्टॉल नाउ पे किया, देखिए अनपैकिंग द पैकेज, तो ये आपका हो रहा है इंस्टॉल थीम एंड द थीम इंस्टॉल सक्सेसफुली। सो इस तरह से आप अपने इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। सो सबसे पहले अगर आपका ये क्रिटिकल एरर का रहा है, आपको पहले एरर देखना है। एरर देखने के लिए आपको कोड पेस्ट करना है, वो मैंने दिया है। सेकंड इशू में फैटल एरर में मेमोरी लिमिट इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और थर्ड इशू में मैंने आपको बताया कि ये जो कोडिंग है, ये कोडिंग आपको एज इट इज़ .user.ini, ध्यान से सुनिए, .user.ini के नाम से जो है एक फ़ाइल आपको क्रिएट करनी पड़ेगी अपने डायरेक्टरी में, जैसे कि मैंने किया है, ये देखिए। और उसके बाद उसमें आपको ये कोडिंग जो है पेस्ट कर देनी है एज इट इज़, और आपका जो ये इशू सॉल्व हो जाएगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सो दैट सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ और ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूँ, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। और आप मेरी वेबसाइट hostingtuition.com में जाके और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करने के रिगार्डिंग। So thank you for watching. Have a nice day. God bless you all. Thank you. Bye.